भगवान, इतना भर भर कर साड़ियां ले चलने की क्या जरूरत है? अभी तो हम केवल लड़की देखने जा रहे हैं, आज थोड़ी सगाई रखवा ली है। अजी तुमको क्यों बोझ पड़ रहा है, जबकि सारा सामान गाड़ी में रखकर जाना है। लड़की पसंद पड़ गई तो हाथों हाथ छेका कर लेंगे, और साड़ी तो मैं अपने शौक से बहू को चढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ। ले दिन का सारा सामान रख लिया तो निकलते हैं। पंडित जी ने लड़की वालों के यहाँ 11 बजे पहुँचने का टाइम दे रखा है। जी जी, मैं तो कब की तैयार हूँ, ये शीतल बहू ने देर करवा रखी है। शीतल बहू तैयार हुई कि नहीं? जी जी बस हो गई मम्मी जी, आई। जी मम्मी जी मैं तैयार हो गई, चलिए। शीतल को सादे बॉर्डर की साड़ी पहने देखकर शारदा गुस्से में घूर घूर कर देखते हुए टोकती है। शीतल बहू, ये तुमने कैसी साड़ी पहनी? नई नई रिश्तेदारी में इतनी कोरी सादी सी साड़ी पहन कर जाओगी तुम? पर शारदा जी, उस साड़ी में क्या खराबी है? सही तो लग रही है बहू पर। अच्छी तुम चुप करो, तुम्हें क्या मालूम, नई नई रिश्तेदारी में लोग बहू बेटी का पहनावा उड़ावा ही देखते हैं। शीतल बहू आओ, अभी तीज पर मैंने तुम्हें जो मोती वाली भारी साड़ी खरीदी थी वो पहन कर आओ। जी मम्मी जी। बेचारी बहू नाखुश मन से कमरे में आकर भड़कते हुए अलमारी खोलती है जिसमें दर्जनों साड़ियां लगी हुई थी। पिनकते हुए वो सास की कही पसंद की साड़ी निकालकर पहनती है। हे भगवान, पता नहीं कैसे पुराने जमाने की सोच रखने वाले ससुराल में शादी हो गई मेरी। सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनने का रिवाज है, साड़ी के अलावा कुछ पहनने नहीं देते। शुभम जी कितने प्यार से मेरे लिए सिंपल शार साड़ी खरीद कर लाए थे, पहनने पर कितनी जच रही थी। मम्मी जी को भी बदलवाना जरूरी था। पिनकते हुए शीतल साड़ी के प्लेट्स बनाती है, लेकिन भारी साड़ी होने की वजह से प्लेट्स ठीक से बन नहीं पाती। एक तो इन भारी साड़ियों की प्लेट्स बनाने में घंटा भर लगता है, बार बार खुल जा रही है। भाभी जल्दी से आ जाइए, लेट हो रहे हैं। बस बस आई पाखी। शीतल फटाफट से साड़ी का प्लेट सेट करके बाहर आती है। थोड़ी देर में पूरा ससुराल लड़की वालों के यहाँ पहुँचता है। नमस्कार जी शारदा जी, केशव भाई साहब, कितनी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी जी नमस्ते पंडित जी, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा समय ज्यादा लग गया। नमस्ते जी, आपको भी बहन जी। जी जी नमस्ते, आप सब सोफे पर बैठिए, मैं चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। लड़के के परिवार वालों को पंडित जी के साथ बिठाकर केत की बेटी को लेने के लिए कमरे में जाती है, जहां स्वाति रेडी होकर शीशे में खुद को देखते हुए रील बना रही थी। तो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, आए रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले हो, मिलकर क्या बोले। हे भगवान, ये देखो इस लड़की का तैयार होकर रील बनाने में लगी हुई है। वहां लड़के वाले कब के आकर बाहर बैठे हैं। चलकर मेरे साथ जल्दी से चाय नाश्ता लगवा। पहली बताओ मम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना सूट पहनकर सुंदर? अरे लाखों में एक है मेरी बेटी, तो सुंदर तो लगेगी ही। वैसे मैंने तेरे पहनने के लिए साड़ी निकाली थी, आज के दिन भी सूट ही पहन लिया। आज तेरी देखा देखी है। क्या मम्मी, जरूरी थोड़ी देखा देखी हो? पुराना जमाना थोड़ी है जो साड़ी पहनना घूंघट रखना ही कंपलसरी है। तुम्हें तो पता है कि मुझे कितना ज्यादा पसंद है, और मैं तो शादी के बाद भी सूट ही पहनूंगी। हाँ हाँ पहन लेना सूट। वैसे तेरी एक नंद भी आई है, उसने बड़े ही मॉडल से कपड़े पहन रखे हैं। इससे तो यही पता चलता है तेरे ससुराल वाले मॉडर्न ख्यालातों के हैं, पहनावे के पीछे कोई रोक टोक नहीं करने वाले। अब चल, सर पर चुन्नी रख ले, चाय नाश्ता ले चलकर सबको परोस देना और पैर छू लेना। स्वाति सिर पर चुन्नी रखकर आंखें झुकाई चाय नाश्ता लाकर टेबल पर रखकर केशव शारदा के पैर छूती है। जी नमस्ते। खूब खुश रहो बेटी, चाय ठंडी हो रही है, पीजिए सब लोग। तब लड़के लड़की के परिवार वाले चाय पीते हुए बातचीत करते हैं, लेकिन शारदा अनारकली सूट सलवार में खड़ी स्वाति को घूरे जा रही थी। कुछ देर बाद, बहन जी वैसे तो आपकी बेटी देखने में बड़ी सुंदर है और मुझे अपने नितिन के लिए पसंद भी है, लेकिन अच्छा होता कि सूट की बजाय अगर साड़ी पहनी होती तो। वैसे भी लड़की की देखा देखी तो साड़ी में ही ज्यादा अच्छी लगती है। जी जी आपकी बात बिल्कुल जायज है समधन जी, मगर बेटी को सूट पहनना पसंद है और उसे अभी सही से साड़ी पहनना आता भी नहीं है, इसीलिए सूट पहन लिया जल्दी जल्दी में। मैं उसे साड़ी पहनना सिखा दूंगी। केतकी ऐसा बोलकर बात को खत्म कर देती है। तब शारदा स्वाति के हाथों में फल, लड्डू और बहुत सारी साड़ियां देकर छेके की रस्म करती है। चढ़ावे में इतनी सारी साड़ियां देख स्वाति होच पोच हो जाती है। ये भगवान, सासू माँ ने कितनी भारी भारी साड़ियां चढ़ाई हैं। इन साड़ियों का नग और मोती देखकर ही मेरा तो दम निकल रहा है। पता नहीं शादी के बाद इतनी हैवी हैवी साड़ियां कैसे पहनूंगी। कुछ ही देर में स्वाति के होने वाले ससुराल वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। समय गुजरता है, तभी शारदा केतकी को फोन करती है। हेलो जी, नमस्ते समधन जी। जी नमस्ते शारदा जी,
कहिए कैसे फोन करना हुआ? जी वो मैं कह रही थी अब शादी में गिनकर थोड़े दिन बच गए तो स्वाति बहू के लिए साड़ी की खरीदारी करनी बाकी है। मैं सोच रही थी बहू अपने पसंद से ही चुनकर साड़ियाँ ले लेती। बहू को कह दीजिएगा तैयार रहने को। मैं यहाँ से नितिन को भेज रही हूँ, ठीक है? जी ठीक है, आप दामाद जी को भेज दीजिएगा। कॉल करने के बाद केतकी सीधे स्वाति के कमरे में आती है। जब वो फोन पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सूट देख रही थी तो अच्छा हुआ मम्मी जो तुम आ गई, थोड़ा मुझे डिसाइड करने में हेल्प कर दो। देखो मैंने विदाई के लिए टोमेटो रेड कलर का शरारा सूट पसंद किया है, ये मुझ पर जचेगा ना? स्वाति अब क्या शादी की खरीदारी भी ऑनलाइन ही करेगी? तेरी सास का फोन आया था, उनके परिवार के साथ खरीदारी करने जाना है तुझे। दामाद जी आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा पहन लेना। शॉपिंग का सुनकर स्वाति के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। क्या सच में मम्मी नितिन मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए आ रहा है? फिर तो मैं अपने लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया से सूट खरीद लूंगी। स्वाति अपने मन में खुश होकर ख्याली पुलाव पका रही होती है, पर उस बेचारी को भी क्या पता था कि उसे आगे चलकर अपने ससुराल में सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही पहननी है, क्योंकि सूट तो उसकी सास पहनने नहीं देने वाली थी। थोड़ी देर में नितिन स्वाति को बाइक पर बिठाकर अपने साथ एक बड़े से शोरूम के अंदर लेकर जाता है। बाहर लगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था केवल साड़ियां ही साड़ियां। स्वाति जैसे ही शोरूम के अंदर पहुंची तो वहां साड़ियों की भरमार लगी हुई थी। बहन जी, इतनी देर से आप केवल साड़ियां खुलवा खुलवा कर देखे जा रही हैं, लेकिन अभी तक आपने एक भी साड़ी नहीं चुनी। खरीदने का मन भी है कि नहीं? कहीं पता चले आखिर में इतना समय मेरा फालतू में खराब करवा के चलती बने आप। दुकानदार के ऐसा कहते शारदा गुस्से में भड़क पड़ी। भाई साहब, अगर साड़ियाँ खरीदनी नहीं होती तो आपकी दुकान में थोड़ी ना बैठे होते। अभी तक आपने जितनी भी साड़ी खोलकर दिखाई है उनमें से मुझे एक का भी डिजाइन और रंग दोनों में से कुछ पसंद नहीं पड़ा। थोड़ी बढ़िया डिजाइन की भारी कारीगरी वाली साड़ी दिखाओ। बहन जी, साड़ियां तो मेरी दुकान में एक से बढ़कर एक है। डिजाइन वाली मिल जाएंगी, लेकिन दाम ज्यादा लगेगा। दाम की चिंता मत करो, बस साड़ी ऐसी होनी चाहिए कि मेरी बहू के पहनने पर रिश्तेदार एक नजर देखे। माँ देखो भाभी आ गई हैं। आओ आओ स्वाति बहू, अपने पसंद से साड़ियाँ चुन लो और ट्राई भी कर लेना। इतनी भारी भारी मोतियों की साड़ियां देखकर बेचारी स्वाति का मन उतर जाता है, लेकिन अपनी सास के आगे कुछ बोल नहीं पाती। दुकानदार उसे 2-4 भारी साड़ी निकाल कर देता है। ये लो बहन जी, ये बनारसी कत्थक रंग की साड़ी खूब खिलेगी बहू पर। कपड़ा भी एकदम मक्खन जैसा मुलायम है। हाँ ये दिखाइए ना, तुमने एकदम बढ़िया बनारसी साड़ी। बहू जाओ इसे ट्राई करके आओ। शीतल बहू तुम भी साथ चली जाओ। चलो स्वाति, मैं तुम्हें चेंजिंग रूम दिखाती हूँ। स्वाति की जिठानी उसे चेंजिंग रूम दिखाती है। देवरानी जी ने साड़ी पहनने में कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया। देवरानी जी, साड़ी पहन ली हो तो फटाफट बाहर आ जाओ। बेचारी स्वाति अतरंगी तरह से साड़ी पहनकर बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर असहजता दिख रही थी, जो कि साड़ी पहनने ना आने की थी, जिसे देख शीतल की हंसी छूट गई। अरे देवरानी जी, तुमने कौन सी डिजाइन की साड़ी पहनी है? जेठानी जी, मुझे साड़ी पहनने नहीं आती और खास करके साड़ी की प्लेट बनाना तो सबसे टफ लगता है। सच कहूँ तो साड़ी पहनने में मुझे झमेला लगता है। स्वाति की कुरकुराहट पर शीतल मन में सोच में पड़ गई। देवरानी जी तो साड़ी पहनने में बिल्कुल, शादी के बाद तो ससुराल में सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनकर ही रहना है। पता नहीं कैसे एडजस्ट करेंगी। उस वक्त तो जेठानी साड़ी ठीक करके बात संभाल लेती है, पर क्या खुले विचारों वाली बहू अपने पुराने सोच रखने वाले और सिर्फ साड़ी पहनने वाले ससुराल में घुल मिल पाएगी? लगभग 2000 दर्जन साड़ियां लेकर स्वाति घर आती है। अरे वाह स्वाति, तेरी सास तो तुझे अभी से भर भर कर खरीदारी करवा रही है। शादी के बाद तो तुझे पलकों पर बिठा कर रखेगी। क्या क्या दिलवाया। मम्मी भर भर कर साड़ियां खरीदवाई है मेरी सास ने। इतनी साड़ियां देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शादी के बाद मेरी सास मुझे ससुराल में सिर्फ और सिर्फ साड़ियां पहनाने वाली हैं। एक बार मेरी पसंद भी नहीं पूछी उन्होंने। चल कोई नहीं, मैं सूट खरीदवा देती हूँ। एक सूटकेस और एक सूटकेस में सूट भर कर ले जाना। स्वाति अपनी माँ के साथ जाकर शादी के बाद पहनने के लिए कुछ हल्के सिंपल सोबर डिजाइन के सूट भी खरीदती है और हनीमून पर पहनने के लिए शॉर्ट्स ड्रेस जैसे कि जीन्स, टॉप, गाउन, वन पीस भी खरीदती है। इसी तरह थोड़ा समय और गुजरता है और धूमधाम के साथ लड़के वाले बारात लेकर आते हैं, जिसमें सभी लेडीज ने साड़ियां ही पहन रखी होती हैं, जबकि स्वाति ने बड़ा सुंदर मॉडर्न डिजाइन का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। हद है, यहाँ तो सबने सेम ड्रेस थीम कर रखी है और तो और मेरी कुंवारी नंद ने भी साड़ी डाल रखी है। अब मैं ग्रूम्स पिक्चर्स किसके साथ क्लिक करवाऊंगी? कोई नहीं, मैं सबसे अलग दिख रही हूँ, तभी तो सब आंखें जमा जमा कर देखेंगे। अपने शेखी बघारते हुए साथी खुद को तसल्ली देने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन सभी का साड़ी पहनकर आना उसे खटक सा रहा था। कुछ देर में धूमधाम से शादी होती है और शारदा बहू की विदाई करवा कर ले आती है। शारदा आरती उतारती है।
आओ छोटी बहू, तुम्हारा हमारे खानदान में खूब स्वागत है। मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ तुम इस घर परिवार को सदा जोड़ कर रखोगी। चलो सीधे पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। बहू गृह प्रवेश करके अंदर आती है, जहां तभी चचिया सास मनोरमा ने कहा, जेठानी जी अब जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म करवा लीजिए, हम तो बहू को देखने के लिए कब से बेकरार हैं। हाँ हाँ मनोरमा, शीतल बहू जल्दी से छोटी बहू को जोड़ा बदलवा कर साड़ी पहनकर तैयार करके ले आओ। जी मम्मी जी। चलो देवरानी जी। बेचारी नई नवेली बहू जेठानी के पीछे पीछे कमरे में आ जाती है, जहां बेड पर पीले रंग की साड़ी, जेवर, चूड़ी, श्रृंगार का सामान रखा था। पीले रंग की साड़ी देखते ही स्वाति ने मुंह सिकोड़ लिया। जेठानी जी, ये पीले रंग की साड़ी पहनना जरूरी है क्या? मुझे पीला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने इतना एक्सपेंसिव ब्राइडल लहंगा बनवाया खास करके मुंह दिखाई के लिए, ताकि अच्छी पिक्चर्स आए और शादी की एल्बम अच्छी बन पाए। देवरानी जी, मैं तुम्हारी इच्छाओं को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन ये हमारे ससुराल की परंपरा है। शादी के बाद बहू की मुंह दिखाई पीले रंग की साड़ी पहनकर करवाई जाती है, और केवल आज ही नहीं, आज के बाद तुम्हें हमेशा सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनकर ही रहना है। ये सुनकर स्वाति को जैसे सांप सूंघ गया। उसके अरमान अंदर ही अंदर चकनाचूर हो रहे थे। उसने जेठानी से भरे मन से केवल इतना ही कहा, दीदी आप चलिए, मैं साड़ी पहन कर आती हूँ। बेचारी बहू रोते हुए साड़ी पहनने लगी, पर काफी देर के बाद भी वो अच्छे से साड़ी नहीं पहन पाई। तभी उसकी शादीशुदा नंद योगिता उसके कमरे में आई। स्वाति भाभी आप तैयार हो गई? स्वाति ने अपने आंसू को पोंछते हुए नरम लहजे से कहा, जी दीदी बस 2 मिनट लगेगा। एक तो ये साड़ी की प्लेट्स परफेक्ट नहीं बन पा रही हैं। खुद से साड़ी की प्लेट्स अच्छे से नहीं बन पाती हैं, मैं ठीक कर देती हूँ। योगिता ने स्वाति की साड़ी के प्लेट्स ठीक की और पल्ला भी सेट कर दिया। मुरझाए मन से बेचारी बहू मुंह दिखाई के लिए आकर बैठ जाती है। तभी बुआ सास हाथों में साड़ी का डिब्बा लेकर आगे जाकर मुंह दिखाई करती हैं। अरे वाह शारदा भाभी, बहू तो तुम्हारी बड़ी खूबसूरत चुनकर लाई हो। एकदम हूर जैसा गोरा चिट्टा रंग है, और ये पीले रंग की साड़ी भी कितनी ज्यादा जच रही है। ये सुनकर गुस्से में भरकर मुंह दिखाई में बैठी बहू ने दांत पीसते हुए कहा, कहाँ खिल रही है ये साड़ी। बस एक बार ये मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो कि मैं ये पीले रंग की साड़ी जल्दी से जाकर उतार दूं। मुंह दिखाई में सभी औरतों ने नई नवेली बहू को उपहार में साड़ी ही दी, जिसे देखकर 1 पीस पहनकर खड़ी कुंवारी नंद खिल्ली उड़ाती है। क्या बात है भाभी, आपको तो भर भर कर साड़ियाँ मिली हैं। आपकी तो साल भर की छुट्टी होगी साड़ियों की। पसीने से भरी बहू साड़ियां लेकर कमरे में आती है और आग बबूला होकर साड़ी बेड पर पटक देती है। तभी नितिन, अरे अरे क्या बात है मेरी प्यारी बेबी, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हाइपर नहीं हूँ तो क्या करूँ नितिन, पिछले 2 घंटे से मम्मी जी ने मुझे इतनी भारी साड़ी पहनाकर नमूना बनाकर बिठा रखा था। सर से पैर तक पसीने में नहा गई हूँ। मुझसे नहीं पहनी जाएगी ये साड़ी, तुम जाकर बात कर लो। अरे स्वाति, बस तुम थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट कर लो। मैं सही मौका देखकर मम्मी से बात कर लूंगा, तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनना। वैसे इस येलो कलर की साड़ी में कहर डाल रही हो। बस ज्यादा बटन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी कोई सिंपल सी साड़ी डालकर आती हूँ, वरना इस साड़ी में तो मेरा दम निकल जाएगा। हाँ ठीक है। स्वाति फटाफट से चेंज करके हल्की साड़ी पहनती है। इसी तरह अगला दिन शुरू होता है। इसमें तो सारी साड़ियाँ इतनी भारी हैं, और आज तो चूल्हा चढ़ाई की रस्म है। इतनी भारी साड़ी पहनकर पसीने से चिपचिप होने से अच्छा है मैं ये फ्रॉक सूट पहन लेती हूँ, खाना बनाने में हल्का रहेगा। कुछ ही देर में बहू फ्रॉक सूट पहनकर सिर पर दुपट्टा करके बाहर आने वाली होती है। तभी पाखी स्लीवलेस फैशनेबल ड्रेस पहने कमरे में आकर टू मच एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, भाभी मम्मी आपको किचन में बुला रही है पहली रसोई के लिए। पाखी तुम चलो, मैं आई। कितना प्यारा फ्रॉक सूट पहना है। मुझे तो भाभी से जलन हो रही है, पर यहाँ तो सूट पहनना अलाउड नहीं है। आज तो भाभी की अच्छी क्लास लगेगी। ऐसा सोचकर घमंडी पाखी खूब खुश होती है। थोड़ी देर में बहू रसोई में आती है, जहां बुआ सास, मौसिया सास, चचिया सास मौजूद थी। अरे वाह नई दुल्हन, तुम तो इस फ्रॉक सूट में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू मौसी जी। अपनी नई बहू को सूट में देखकर शारदा उसे गुस्से में खरी खोटी सुनाने लगती है। छोटी बहू, किससे पूछकर तुमने सूट पहना है? अभी तुम्हारी शादी को ठीक से 1 दिन पूरा नहीं हुआ और तुम अपनी मनमर्जी चलाने लगी। पर शारदा, बहू ने फ्रॉक सूट ही तो पहना, इसमें कोई खराबी थोड़ी है जो तुम पूरा घर सर पर उठा रही हो। जमाना बदल गया है। तुम अपनी बहू को जो मर्जी जीन्स टॉप पहनाना, मैं टोकने नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी बहू को खराब मत करो। और बहू खबरदार, आज के बाद सूट पहना दो। ये इस परिवार की परंपरा है। यहाँ केवल बहुएं और बेटी शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनती हैं। अपनी सास का इतना खराब बर्ताव देखकर बेचारी स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
योगिता अपनी भाभीियों का पक्ष लेते हुए कहती है। माँ, तुम भाभीियों के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रही हो। बाकी तो सब कुछ पहनती है और तुम भाभीियों को सूट भी नहीं पहनने दे रही हो। योगिता दीदी, भूलो मत, मैं इस घर की बेटी हूँ और भाभी बहुएं हैं। योगिता, तू भी अपनी मौसी की तरह मेरा घर खराब मत कर। अपने ससुराल चली जा। मुझे पता है मुझे अपनी बहू को कैसे रखना है। बहू को मुट्ठी में रखना ही अच्छा रहता है। माँ, सच कहूँ तो तुमसे कहीं ज्यादा खुले विचारों के मेरे ससुराल वाले हैं। वहां मैं अपनी मर्जी से जो कुछ पहन लूं। कम से कम मेरा हाल भाभी के जैसा नहीं है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनना पड़ेगा। शारदा के पुरानी सोच के चलते सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं बेचारी दोनों बहू का एक समान हाल था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनना पड़ता, जिससे कई बार उन्हें घरेलू कामकाज करते, खाना बनाते समय दिक्कत परेशानी भी झेलनी पड़ती। लगभग स्वाति की शादी की 1 महीना लग जाता है। शीतल, जल्दी से 2 पराठे ले आना। जी बस अभी लाई। देवरानी जी, तुम ये पराठे सेको, मैं बस अभी आई। जी ठीक है भाभी। जेठानी जी, अभी तो किचन में केवल हम दोनों हैं। घूंघट करना जरूरी है क्या? एक तो इतना घमस हो रहा है, दम घुट रहा है। स्वाति को गर्मी में पसीने से तरबतर देखकर शीतल ने संकोच भरते हुए हामी भरा। ठीक है, अब तुम घूंघट हटा लो, मगर ध्यान से, मैं पराठे देकर आती हूँ। शीतल ने अपना घूंघट नीचे खींचा और खाने की मेज की ओर बढ़ने लगी। तभी लड़खड़ाने से ठेस लग गई। अरे बहू, ध्यान से। लगी तो नहीं? जी नहीं पापा जी, मैं ठीक हूँ। बहू, कितनी बार कहा है घर के अंदर घूंघट करके मत रखा करो, अपना ही परिवार है। हाँ हाँ, तुम्हारा बस चले तो परंपरा, कायदा, नियम सब तोड़वा दो। अरे घूंघट करना मान मर्यादा को बनाए रखती है। जब मैं शादी करके आई तब तुम्हारी माँ ने मुझसे कितने साल घूंघट करवाया। मैंने भी इस खानदान का मान रखा है और इसीलिए मेरे घर की बहुएं भी सिर्फ साड़ी ही पहनेंगी और घूंघट में रहेंगी। शारदा की इस बात को आगे घर के मर्द भी चुप बैठ गई। इस औरत को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। बेचारी बहू को पता नहीं इस साड़ी पहनने से कब छुटकारा मिलेगा। इसी तरह समय गुजरता है और गर्मी से स्वाति को दाने निकल जाते हैं। मम्मी। स्वाति, ये तुम्हारे हाथों पर लाल लाल से दाने कैसे निकल गए? नितिन, मुझे जॉर्जेट फैब्रिक से बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है। ये साड़ी भी जॉर्जेट की है, इसीलिए हो रहा है। स्वाति की हालत खराब होती देख कुछ कॉटन की नाइटी ऑनलाइन ऑर्डर करता है। स्वाति, मैंने तुम्हारे लिए नाइटी मंगवाई है। आज से रात को साड़ी पहनकर मत सोना, खासकर ये कॉटन की नाइटी पहनकर सोना। खुले कपड़े में तुमको ठीक लगेगा। नाइटी देखकर स्वाति की आंखें नम हो जाती हैं। थैंक यू सो मच नितिन। मैं तुमसे कब से कहना चाह रही थी कि मुझे 2-4 खुली नाइटी लाकर दे दो। इतनी गर्मी में हैवी साड़ी पहनकर सोया नहीं जाता। स्वाति, थैंक यू तो मुझे तुमको कहना चाहिए, जो तुम इतना एडजस्ट कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहन रही हो। अच्छा, अब तुम जाकर जल्दी से चेंज कर लो। कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है इस नाइटी में। दिन भर तो 6 मीटर की साड़ी लपेट कर रहना पड़ता है। छोटी बहू, छोटी बहू। मम्मी जी, आज तो फंस गई। डर के मारे बहू का चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या करूं, क्या करूं? कोई चारा न सूझने पर बहू बिस्तर का चादर उतार कर ओढ़ लेती है। शारदा पाखी कमरे में दाखिल होती है। अरे बहू, ये तूने चादर क्यों ओढ़ रखी है? वो माँ, स्वाति को बुखार हो रहा है। हाँ, मुझे ठंड सी लग रही है मम्मी जी। भाभी, इतनी हाई टेम्परेचर की गर्मी में आपको ठंड लग रही है? बॉल की खौल निकालना तो कोई इस निठल्ली ननद से सीखे। दाल में कुछ तो काला है या पूरी दाल काली है, पता लगाना पड़ेगा। बहू, मौसम बदल रहा है, इसीलिए तबीयत खराब हो गई होगी। तू आराम कर। दोनों के कमरे से निकलते ही स्वाति गहरी सांस भरती है। ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहू घर के बाहर साड़ी सुखा रही होती हैं, तभी पड़ोसन कामिनी की मॉडर्न बहू शिप्रा पेंट वाला स्लीवलेस सूट पहनकर सब्जी खरीद रही थी, जिसे देख दोनों बहू आपस में। ऐश तो हमारी पड़ोसन की बहू कर रही है जेठानी जी। जब देखो एक से बढ़कर एक फैशनेबल डिजाइनर कपड़े पहनती है। सही कहा, काश कि हमारी भी सास कामिनी आंटी की तरह खुले विचारों की होती। हमें तो सिर्फ और सिर्फ साड़ी के अलावा कुछ भी पहनना अलाउड नहीं है। दोनों की बातचीत पाकी सुन लेती है और एक की 4 बनाकर शारदा से चुगली करती है। मैंने तो आग में घी डाल दिया, अब आएगा मजा। शारदा गुस्से में दोनों बहू को खरी खोटी सुनाती है। तुम दोनों तब से बाहर खड़ी होकर क्या चार डाल रही थी? और तुम दोनों का घूंघट कहाँ है? पड़ोसन की बहू की देखा देखी रंग चढ़ रहा है तुम दोनों का। नहीं नहीं मम्मी जी, हम तो केवल बाहर साड़ी सुखा रही थी। हाँ ठीक है, जाकर काम देखो।
देखते देखते बारिश का मौसम जोर पकड़ लेता है, जिसके चलते दोनों बहू की साड़ी नहीं सूख पाती। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, कोई सी भी साड़ी नहीं सूखी, क्या पहनूं आज। 2-4 जोड़ी सूट था, वो भी मेरी लालची ननद ने हड़प लिया। नितिन की लोअर टी शर्ट डाल लेती हूँ। बारिश में साड़ी न सूखने के चलते स्वाति अलमारी में से नितिन की लोअर टी शर्ट निकालकर पहन लेती है, जिसे कमरे के बाहर से जाते पाखी देख लेती है। अच्छा जी, तो यहाँ छोटी भाभी को भी मॉडर्न कपड़े पहनने का चस्का चढ़ रहा है। ये ताज़ी खबर तो मम्मी को बताना बनता है, मजा आएगा। पाखी शारदा के पास जाती है, जहां वो पहले से ही साड़ी पर रंग लगने के चलते आग बबूला थी। ये छोटी बहू भी ना एक नंबर की आलसी है। मैंने उसे समझाया था कि मेरी साड़ी हाथ से मलकर धोना, फिर भी मशीन में डालकर धो दिया। मेरी इतनी महंगी साड़ी का रंग उतार डाला, आज तो इसकी खैर नहीं। क्या बात है, माँ तो भाभी पर पहले से ही भड़की हुई है। लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा पाखी। माँ तुम तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय 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 हाय। अरे ऐसा भी क्या हो गया पाखी, तू राय का पहाड़ किस लिए बना रही है? खुद ही चलकर देख लो। जैसे ही शारदा स्वाति के कमरे में आकर उसे लोअर टी शर्ट में देखती है तो गुस्से में झल्ला जाती है। शीतल भी वहीं उपस्थित थी। स्वाति बहू, शर्म लाज बिल्कुल धोकर पी गई हो क्या? ये क्या पहन रखा है तुमने? इस घर के परंपरा कायदा नियम सब कुछ चल के रख दिया। मम्मी जी आप मेरी बात तो सुनिए। माँ जी एक बार देवरानी जी की बात तो सुन लीजिए। शीतल भाभी आप तो छोटी भाभी की सफाई मत ही दीजिए, आपको भी उनके देखा देखी लग रही है। नाक कटवा कर रख दी है आप दोनों ने। पाखी को लंबी लंबी बातें करते देख शीतल गुस्से में कसकर उसे डांट लगाती है। बस करो पाखी, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत टपका करो। आप देख रही हो ना शीतल भाभी ने मुझसे कैसे बात करी। शीतल बहू अभी के अभी पाखी से माफी मांगो। नहीं मम्मी जी, बहुत मान रख लिया सबका। जिस दिन से मैं बहू बनकर आई हूँ इस घर को सहेज कर जोड़ कर ही रखा है, पर आपके कायदे अपनी बेटी के लिए अलग और बहू के लिए अलग है। क्या बहू को अपने मनपसंद के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनकर हम क्यों घुटे? क्या हमारी इच्छाएं नहीं कि हम भी अपनी पसंद के कपड़े पहने? शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके अंदर से निकलती कुढ़न शारदा के कायदे परंपराओं पर भारी पड़ गई। शारदा के चेहरे पर पछतावा दिख रहा था। तभी ससुर ने कहा, भाग्यवान तुमने, एक तरफ तो पाखी को उसकी पसंद के कपड़े पहनने की छूट दे रखी है और वहीं बहू को अपनी मुट्ठी में बांध के रख रही हो। ये तो भेदभाव है। अगर कल को शादी के बाद पाखी के साथ भी ऐसा करे तो तुम देख पाओगी? नहीं जी, बड़ी बहू छोटी बहू तुम दोनों मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम दोनों को जो इच्छा करे वो कपड़े पहनो, क्योंकि मुझे समझ आ गया संस्कार पहनावे से नहीं सोच विचार से भरे होते हैं। आखिरकार शारदा ने सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनने की परंपरा को तोड़कर खुद से खत्म कर दिया। साथ ही दोनों बहुओं को उनके मनपसंद से सूट, जीन्स, गाउन हर चीज खरीदवाया। अब दोनों बहू अपने पसंद से पहनावे पहनने लगी, पर उन्होंने अपने संस्कार को भी बनाए रखा।